चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। शहर में अव्यवस्था का माहौल है, नगर निगम में कंगाली छाई हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भाजपा की सांसद कहां है, इसका कोई अता पता नहीं है। भाजपा के पार्षद भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। तो चंडीगढ़ के लोगों का क्या होगा? तो देखें पूरी रिपोर्ट कि कांग्रेस के महासचिव संदीप भारद्वाज ने क्या कहा। मैं आपको ये तो पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस ना तो चुप बैठी है, हम जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो लीडर साहबान है, पिछले दिनों आपने देखा होगा, पवन बांसल जी और प्रदीप छाबड़ा की अगुवाई में पूरी कांग्रेस ने कारपोरेशन का घेराव किया था, जबकि ये 3 गुना रेट बढ़ा रहे थे। उसी के प्रेशर में ये 3 गुना रेट रुके हैं। हम हर मोर्चे पे, हर इनकी नालायकी पे, हर नाकामयाबी पे जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लीडर सड़कों पे आए हुए हैं। कई बार आपने देखा पीछे जब हमने उसमें घेराव गवर्नर साहब को गवाह करने गए थे, वहाँ पे भी हमारे पानी की बौछारें हुई। कांग्रेस भवन के पास हम बीजेपी दफ्तर के पास जा रहे, तब भी पवन बांसल जी के ऊपर पानी की बौछारें गिरी, उनको घेरा गया। वो ऐसे ही प्रदीप छाबड़ा जी को किया गया। 34 सेक्टर में जब हुआ तो प्रदीप छाबड़े को लाठियाँ लगीं और पानी का उनको बुरी तरह गिरा गया। हमारे कम से कम 10-12 साथी भी वहाँ पे इंजोर हुए। हम इनकी फेल्योर पे, इनकी नालायकी पे लोगों को उजागर कर रहे हैं। हो क्या रहा है शहर में? इनकी नालायकी, इनकी भाजपा की नालायकी पे, भाजपा के किरण खेर की, MP किरण खेर की नालायकी पे, इनके जो पार्षद है उनकी नालायकी पे, लूट खसूट, मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, लूट खसूट की हुई है शहर में पूरी। कभी टैक्सों की, कभी जबरदस्ती उगराही की। बीजेपी के 5 पार्षदों के खिलाफ उनकी वीडियो, उनकी ऑडियो आ चुकी है, जब जो पैसे मांग रहे हैं लोगों से, अफसरों से, अपना जो ठेकेदारों से मांग रहे हैं, उसका क्या किया। मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, चंडीगढ़ पुलिस से पूछना चाहता हूं, उनके केस का क्या किया गया है? ठंडे बस्ते में डाल दिया है क्या? उनके पुलिस ने इनके आगे हाथ जोड़ दिए हैं? बीजेपी की अपना MP और इनकी जो बीजेपी की पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, इनके आगे हाथ जोड़ दिए गए हैं कि हम इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, ये जो मर्जी लूट खसूट करे। इनका जो काउंसलर पकड़ा गया, जो पास बांट रहा था, कर्फ्यू पास, लोगों की नजायज, जो लोगों की जरूरत के उसके 500-500 रुपए लेके इसने कर्फ्यू पास बांटे, उसका क्या किया गया? अच्छा, कर्फ्यू पास में भी घोटाला हुआ? कर्फ्यू पास में सभी ने देखा, पूरी अखबारों ने, आपने भी लिखा, सबने लिखा, इतना बड़ा घोटाला, 500 रुपए में भी पास बांटे गए। क्या उसके खिलाफ कुछ हुआ? कहाँ है वो रिपोर्ट? कहाँ गई विजिलेंस की रिपोर्ट? इतना साल लगता है, सब कुछ, सारे गवाह सामने हैं, सारा कुछ स्टेटमेंट सबकी सामने है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। ये लूट खसूट की जान के आप 5 रुपए की पार्किंग 50 रुपए में होने जा रही है। 5 रुपए की पार्किंग 50 रुपए। हम इसके खिलाफ पहले भी कई बार एजिटेशन कर चुके हैं, अब भी करेंगे और जोरदार तरीके से इनको घुमाएंगे, इनको बताएंगे कि अपना कैसे ये सत्ता चलाई जाती। 400 करोड़ रुपए की कारपोरेशन के पास FD थी, कौन खा गया? हमने जब हमारी सरकार थी, हमारी 13 साल में 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया, 1 रुपया टैक्स नहीं है। पवन बांसल जी दिल्ली से भर के जितनी यहाँ पे जरूरत होती थी तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन को, शहर को पैसा दिलाते थे। पार्कों, शहर जाना जाता था सुंदर पार्कों की वजह से, सुंदर सड़कों की तरह से। आज जाना जाता है गंदे पार्कों की वजह से, टूटे फूटे पार्कों की वजह से, जंगली जानवरों की जगह से, जंगली पालतू आवारा पशुओं की जगह से, टूटी फूटी सड़कों के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ में आप एंटर करोगे, सड़कें टूटी मिलेगी, पार्कों में अंदर आपको आवारा कुत्ते मिलेंगे, आवारा जानवर मिलेंगे। मैंने लगातार 7-8 दिन इनको लगा वीडियो डाली, मेयर को, किरण खेर को, अपना एडवाइजर को और गवर्नर साहब को, 7-8 दिन लगातार इनके डालते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। वैसे के वैसे डंगर घूम रहे हैं शहर में। फिर कोई मौत होगी, फिर कुछ ना कुछ ड्रामा करेंगे, फिर साफ करेंगे। जो आपकी सांसद किरण खेर है, और किरण खेर जब चुनाव लड़ी 2 बार, दूसरा टर्म है इस बार, इस टर्म में पिछले 7 महीने से ये पता ही नहीं कि किरण खेर कहाँ पे है। और आपके कांग्रेस की ओर से कई बार कैंडल जला के, तो कभी पोस्टर लगा करके कई बार खोज की गई, लेकिन अभी तक अता पता नहीं लगा। क्या आप लोगों ने खोज पाया कि सांसद कहाँ है आजकल? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने बहुत बार इनको चिताया, अखबारों में दे के, कैंडल जला के इनके पोस्टर छपवाए, लेकिन तब भी ये गायब ही है। ये मेरे ख्याल से शहर में तो है ही नहीं। पिछले 1 साल से गायब है। जो कोई सांसद एक्चुअली में ये थे, ये तो फिल्म एक्टर थे, एक्टिंग करने आए थे।
एक्टिंग करने आए थे यहाँ पे, एक्टिंग की, बाई चांस इनको बस वह पहली बार जीत गए, माहौल ऐसा बन गया, दूसरी बार फिर माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया, लोगों ने सोचा ही नहीं कि हम शहर के लिए कुछ करें या देखें। मंदिर मस्जिद के तीन के चक्कर में फंस गए लोगों ने, इनको दोबारा गलती कर ली और अब ये गलती हम पूरा शहर भुगत रहा है। आप किसी भी पार्क में चले जाइए, किसी भी रोड में चले जाइए, किसी भी जाइए, आपको देखो घर के टैक्स, बिजली के बिल कितने हो रहे हैं। गलती उसको कोई एक बार परवाह नहीं हुई बल्कि 2 बार हुई है। अब जो 2 बार है, हर शहर का आप चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, 100 बंदों से पूछिए, आपको 99 बंदे उसके खिलाफ बोलते नजर आएंगे। इन दुख की घड़ी में लोग मर रहे थे, हमारी सांसद गायब थी। आप बताइए कहीं भी कोरोना काल में भी नहीं दिखी एक दिन एक बार भी नहीं आई है। कांग्रेस ने लगातार लंगर लगाए रखा, पवन बांसल जी घूमते रहे, प्रदीप छाबड़ा जी घूमते रहे, पूरी कांग्रेस जगह जगह हमारे कॉलोनियों में इधर लोगों को दुख तकलीफ में पहुंचते रहे। आप बताइए ये कहाँ थे? ये अपने घर में आराम से सुख से बैठे हुए हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं चंडीगढ़ में है या कहीं बाहर है? पर चंडीगढ़ में तो नजर नहीं आती। इतना होता तो चंडीगढ़ शक्ल दिखाने तो आ जाती ना। पहले कहीं कहीं रिबन काटने आते थे दुकानों में, सुना था उससे भी पैसे लिए जाते थे, लेकिन आजकल वो भी नजर नहीं आते। ये बॉम्बे में बैठे आराम से बैठे हुए हैं, इनको कोई किसी का नहीं है, ये राजनीतिक नहीं है, ना इनको दिल में दर्द है ना कुछ है। ये सिर्फ अभिनेता थे, अभिनेता अपना एक्टिंग करने आते हैं, 5 साल बाद फिर एक्टिंग करने आएंगे। पर इस बार चंडीगढ़ के लोगों जाग जो कारपोरेशन करने जा रही है, जो हो रहा है हमारे साथ, उसको याद कीजिए। 3 गुना ट्रेन 5 रुपये से 50 रुपये होंगे। आप कंपेयर तो कीजिए कांग्रेस का राज, जब हमने 5 रुपये पार्किंग रखी है, 5 रुपये 13 साल पार्किंग रही, प्रॉपर्टी टैक्स 1 रुपये रखा था, आज प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? आज पार्किंग 50 रुपये की से मंडी में 250 रुपये की पार्किंग हो गई है। उठिए जागिए, आपका शहर है, नहीं तो ये लुटेरे लूट के खा जाएंगे। फड़ी रेडी वालों से पैसे मांगे जाते हैं, जगह जगह उनको तंग किया जाता है, हर गरीब को तंग किया जा रहा है। हमने जो फ्लैट वहाँ पे लोगों को मलकियत के लिए दिए थे, रहने के लिए, ये आप किराए पे दे रहे हैं। ये हर बात में धोखाधड़ी हो रही है, राशन बांटने में धोखाधड़ी हो रही है। और आप जो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस हर फील्ड में, आप देख लीजिए, मलोया में भी जाकर इनके खिलाफ अपना एजिटेशन हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मौलवी जगरा में भी हो रहे हैं, सेक्टरों में भी हो रहे हैं, और 17 सेक्टर भी हो रहे हैं। पवन बांसल जी और प्रदीप छाबड़ा जी की अगुवाई में पूरी कांग्रेस इनके अब चंडीगढ़ शहर को बचाने के निकल उठी है और इनको भगा के दम लेगी। अब जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हाउस की मीटिंग होने वाली थी और भाजपा में जो अंतरकलह है वो खुल करके बाहर आया, और मेयर ने साफ मना कर दिया कि हम वर्चुअल मीटिंग लेंगे ना कि एक्चुअल, और इसको लेकर के भाजपा के ही पार्षदों ने अपने ही मेयर का जो है बहिष्कार किया था और सदन की बैठक जो है स्थगित करनी पड़ी थी, आपको ध्यान हो। तो इस अंतरकलह का कांग्रेस को फायदा मिलेगा क्या? इस अंतरकलह का जनता को भी भुगतना पड़ रहा है क्या? आप समझ रहे हैं इसको लेकर के जो आपसी अंतरकलह है भाजपा के अंदर? देखिए, जो ये अंतरकलह है, इनकी 2 ग्रुप हैं। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, अपने आप को सेव करने की। अब ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया रेड पानी के, नहीं अफसरों के, अपनी नलायकी की, अपनी जो इन्होंने लूट खसोट का जुम्मा ये अफसरों पे लादना चाहते हैं। ये अंतरकलह, कांग्रेस कोई फायदा नहीं चाहती, कांग्रेस शहर का फायदा चाहती है। शहर का फायदा, शहर वासियों का नुकसान हो रहा है। जब मीटिंग ही नहीं हुई, अब जब वर्चुअल मीटिंग नहीं, इन्होंने ड्रामा किया जो इन्होंने, जब जो फिजिकली मीटिंग हुई उसमें तब क्या इन्होंने कर दिया, क्या कर दिया इनको? बीजेपी ने पार्षदों ने कुछ बोले, कुछ एजेंडा लिया, सब गोल मोल बातें करके आ गए। वर्चुअल मीटिंग में भी आपके जो पार्षद हैं कांग्रेस के, उनका भी आरोप था कि वर्चुअल मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस के लोगों को बोलने ही ना दिया जाए। इनका एजेंडा यही है, इनका एजेंडा यही है। जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर जी का, मोदी जी का एजेंडा है, वैसे ये एजेंडा है, अपोजिशन को दबा के रखो, उनको बोलने ही ना दो। इसीलिए ये वो घबरा रहे थे उससे बात से। ये सारी बातों घबराने पर अब ये भूल जाएं, ना तो कांग्रेस डरने वाली है ना जनता डरने वाली है। आप देखना, इनके खिलाफ अब एक बहुत जोरदार आवाज उठ रही है और सारा शहर इनसे परेशान है। और इनके जो किरण खेर का भी गिराव किया जाएगा और इनके पार्षदों का भी गिराव किया जाएगा। इनको बताया जाएगा कि जिम्मेवारी क्या होती है, राजनीतिक जिम्मेवारी क्या होती है, शहर की जिम्मेवारी क्या होती है, पार्षद बनना क्या है, उसका काम क्या होता है, सिर्फ लूट खसूट करना नहीं है। हम तो मांग रहे हैं किरण खेर इस्तीफा दो, किरण खेर इस्तीफा दो। आप ये देख लीजिए, जो इसने अपना गांव अडॉप्ट किया था,
जो रायपुर कला उसमें किया गांव अडॉप्ट किया था, उस गांव के लोगों ने अपने से पैसा इकट्ठा करके वहां का बस स्टॉप बनाया। जो एमपी अपने एक अडॉप्टेड गांव का एक बस स्टॉप नहीं बना दी, चंडीगढ़ में 500 बस स्टॉप हो गए, एक बस स्टॉप नहीं बना सकती, वो शहर के लिए क्या करेंगी? सारे शहर की पूरी कांग्रेस की यही डिमांड है कि ये इस्तीफा दे, दोबारा इलेक्शन कराए जाए यहाँ पे और कांग्रेस का राज आए दोबारा, फिर लोगों को दोबारा पहले 2014 से पहले वाला सिटी ब्यूटीफुल बन जाए, जो कि सिटी अगली बन चुका है। आप सिटी ब्यूटीफुल नहीं बोलते इसको, अगली सिटी बोलते हैं इसको। पहले तो दिख जाती थी, कहीं फिर रिबन काटते कहीं कुछ देखते, लेकिन पिछले 7-8 महीना से बिल्कुल भी नहीं दिखे। तो आप कांग्रेस का फर्ज बनता है कि उनको खोज करके निकालें कहाँ पे हैं और उनको बताएं कि विकास कार्य किस तरह से ठप है। क्या इसकी कोई योजना है आप लोगों के पास? देखिए, हमने इनके पोस्टर छुपा के लगवा दिए, इनाम रख दिया। अब आप बॉम्बे जाने वाले तो है नहीं, यहाँ पे जगह जगह ढूंढेंगे, आप सेक्टरों में जाएंगे दोबारा, फिर इनके घर के बाहर जाके देखते हैं, रोज एक ना कुछ बेचना कहते हैं। कल हमारे यूथ कांग्रेस वालों ने किया, इनको अदरक और लहसुन प्याज बेचता है, जो हो गया भेजने जाना है, देखते हैं कहाँ मिलती अच्छा, है। दीपावली गिफ्ट भेज रहे हैं। दीपावली गिफ्ट इनको भेज रहे हैं। अब ऐसे ही ढूंढेंगे कहीं ना कहीं जाके, सारे शहर को भी लगाते हैं, सभी को बोलते हैं हमारे साथ शहर लगा हुआ है। अभी देखना, आपने देखा था उस दिन जाया था तो पवन बांसल जी जब निकले थे प्रोटेस्ट के लाभ, छाबड़ा जी निकले थे, पूरी कांग्रेस आई थी, पूरा शहर का साथ था हमें। हजारों फोन आ रहे हैं, अभी आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब सभी सेक्टर से ये मुहिम उठेगी और इनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाएगा, लोगों को सच्चाई बताई जाएगी कैसे लूट खसूट हो रही है। संदीप जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।